गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कमलेश दीक्षित। हमारा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बीटेक थर्ड सेम, और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। आज का हमारा टॉपिक है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन सी प्लस प्लस। जैसे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम पहले भी थ्योरेटिकली देख चुके हैं कि क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट्स क्या होती है, लेकिन आज हम इसको सी प्लस प्लस के साथ देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको प्रोग्रामिंग के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो क्लास क्या होता है कि क्लास एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है जिसके अंदर हम जो मेंबर्स होते हैं उसके वो डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर करते हैं और उसके थ्रू हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं उसको। तो हम इसको देखते हैं आज क्या होता है क्लासेस। एवरीथिंग इन सी प्लस प्लस इज एसोसिएटेड विद क्लास एंड ऑब्जेक्ट। सब कुछ जो होता है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, वो क्लास और ऑब्जेक्ट के ऊपर एसोसिएटेड होता है। अलॉन्ग विद इट्स एट्रीब्यूट, इसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं और इसके जो मेथड्स होते हैं जिसके अंदर डिक्लेयर होता है। एक एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, एक कार होती है, एक कार इज एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, और उस कार के क्या क्या हो सकते हैं, एट्रीब्यूट्स सकते हैं। और एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हो सकते हैं, उसका वेट है, उसके कलर है, ये उसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। और उसके कुछ मेथड्स हो सकते हैं। मेथड्स कौन कौन से होते हैं कि ड्राइव करना और ब्रेक करना। यानी कि हमारे सामने एक क्लास है कार्स वगैरह जिसका, उसके ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट कर सकते हैं क्लास के भी, कि 1 2 3 4 जितने भी ऑब्जेक्ट्स उनको, या स्पोर्ट्स कार या कुछ भी उसका क्रिएट कर सकते हैं। अब उसके अंदर कौन कौन से उसके जो एट्रीब्यूट्स होंगे, यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी कौन कौन से होंगी, वेट हो सकता है कार का, या कलर हो सकता है कार का, कि उसकी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। अब उसके अंदर मेथड यानी कि फंक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं, कार के मेथड्स या फंक्शन दोनों शब्द यूज में लेते हैं उसके लिए। तो क्या क्या हो सकते हैं कार के फंक्शंस, ड्राइव करना भी हो सकता है, कार का ब्रेक लगाना भी उसका फंक्शन हो सकता है। तो ये हमारे सामने उसकी चीज़ें आती हैं। अब बात करते हैं आगे कि एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स क्या होते हैं। कि एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स आर बेसिकली वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, वेरिएबल जो उसके अंदर हम डिक्लेयर करते हैं, और फंक्शंस जो भी हम क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं और किस तरीके से काम करेंगे, कौन कौन से फंक्शंस को प्रोवाइड कराएगी, वो उसके फंक्शंस कहलाते हैं क्लास के, जो क्लास से बिलोंग करते हैं। देयर आर ऑफ्टन रेफर्ड एज ए क्लास मेंबर्स। इनको हम बेसिकली एक शब्द में अगर बोले तो हम क्या बोलते हैं, क्लास के मेंबर्स बोलते हैं। यानी कि अगर हमसे कोई पूछे कि क्लास के मेंबर्स क्या होते हैं तो हम क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट्स एंड जो फंक्शंस, उनको हम क्या बोलते हैं, मेथड्स, उनको क्लास के मेंबर्स हम कहते हैं। ए क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट वी कैन यूज इन आवर प्रोग्राम एंड इट वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर या फिर ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट मतलब कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से हमारा काम करेगा। जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, ऑब्जेक्ट हम जो बनाते हैं वो ऑब्जेक्ट होता क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट किसी भी क्लास का, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, किसी भी क्लास का किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी किसी इंस्टेंट पे जो बना देते हैं क्लास का, तो वो क्या कहलाता है, उसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी कि उसके जो फीचर्स होते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम एक्सेस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्लास को सी प्लस प्लस के अंदर किस तरीके से डिफाइन करते हैं। ए क्लास इज डिफाइंड इन सी प्लस प्लस यूजिंग कीवर्ड क्लास। यानी कि एक कीवर्ड होता है, 32 कीवर्ड जो मैंने आपको बोले थे, 32 कीवर्ड्स, उनमें से अब जो, क्योंकि सी प्लस प्लस है इसके भी कीवर्ड्स हैं, उनमें से कीवर्ड होता है, कौन सा होता है, क्लास कीवर्ड होता है, उसको यूज में लेते हैं। फॉलोड बाय द नेम ऑफ द क्लास। किसी भी क्लास का जैसे हम डेटा टाइप्स के वगैरह नाम देते थे सी लैंग्वेज के अंदर, उसी तरीके से यहाँ पे नाम देना पड़ेगा क्लास का। द बॉडी ऑफ क्लास इज डिफाइंड इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्लास की बॉडी डिफाइंड होती है, और टर्मिनेटेड किसके थ्रू होती है, सेमीकोलन इन द एंड में सेमीकोलन लगा के डिफाइन करते हैं। जैसे कि अब इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, ये क्लास कीवर्ड हमने काम में लिया, और एक क्लास का नाम जो भी हम नाम देना चाहें, जो डिफाइंड नेम होता है, जो भी आप नाम देना चाहें, ABCD XYZ, वो आप इसको नाम दे सकते हैं। उसके बाद इसके यहाँ पे इनिशियलाइजेशन में हमारा क्या आता है, ब्रैकेट्स के अंदर एक्सेस स्पेसिफायर आता है। एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन करता है कि जो क्लास होती है किस तरीके से वर्क करेगी, प्राइवेटली करेगी, पब्लिकली करेगी, या प्रोटेक्टेड वो वर्क करेगी। उसके बाद उसके डेटा मेंबर्स आते हैं। जो डेटा मेंबर्स मैंने पहले ही बोला, अभी पीछे हमने पढ़ा था कि डेटा मेंबर्स क्या है, ये क्या होता है, वेरिएबल्स, एट्रीब्यूट्स, जो भी वेरिएबल्स वगैरह होते हैं वो इसके डेटा मेंबर्स होते हैं। मेंबर फंक्शंस को भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके अंदर मेथड्स जिन्हें हम कहते हैं कि मेथड्स वगैरह भी डिक्लेयर कर सकते हैं, और उसके बाद ही सेमीकोलन से क्लास को टर्मिनेट किया जाता है। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं, ये हमारा सिंटेक्स था, हमने देखा कि किस तरीके से होता है। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं किस तरीके से क्लास को हम सी प्लस प्लस के अंदर इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले क्रिएट ए क्लास कॉल्ड, यानी कि नाम क्या रखा हमने क्लास का, माई क्लास, कि हमको क्रिएट करनी हो। तो क्या लिखा हमने सबसे पहले, ये तो हमारा कीवर्ड हो गया क्लास, और ये हमने नाम दिया उसका माई क्लास, ये हमारी तरफ से हमने उसको नाम दिया, कुछ भी दे सकते हैं XYZ, हमने अभी क्या नाम दिया इसको, माई क्लास। तो क्लास का डिक्लेरेशन हो गया। अब ये कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पे शुरू होते हैं। उसके बाद हमने इसका एक्सेस स्पेसिफाई किया है
एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, पब्लिकली हमने स्पेसिफाई कर दिया इसका। उसके बाद हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, पहला वेरिएबल क्या मैंने माई नंबर किस नाम टाइप किया इसका इंटीजर, दूसरा मैंने क्या स्ट्रिंग, इसका टाइप क्या स्ट्रिंग टाइप है। तो इस तरीके से हमने क्या करिए इसके डिक्लेयर कर लिए, कौन एट्रीब्यूट्स को डिक्लेयर किया, इसके वेरिएबल्स को हमने डिक्लेयर कर लिया, ये इंटीजर टाइप का और ये दूसरा स्ट्रिंग टाइप का। अब इस एग्जांपल के बाद थोड़ा और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सबसे पहले क्लास कीवर्ड से थ्रू हमने क्या किया, क्लास को डिक्लेयर कर लिया। उसके बाद स्पेसिफायर यूज़ किया जो हमने पब्लिक वाला किया। बाकी चीज़ हम डिटेल में और देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर कि एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है। इस पर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कि एक्सेस स्पेसिफायर होता क्या है, कौन कौन से और इनको किस तरीके से यूज़ करते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनसाइड द क्लास, क्लास के अंदर हम उसके एट्रीब्यूट्स, उसके जो वेरिएबल्स वगैरह उनको डिक्लेयर कर देंगे और सबसे एंड में जो ये सेमीकोलन हमने लगाया इसके थ्रू इसको एंड कर देंगे। तो हमारा एग्जाम्पल हो गया। ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे कर सकते हैं हम C++ के अंदर, वो देखते हैं। इन C++ एन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फ्रॉम ए क्लास, किसी भी क्लास से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द क्लास नेम माई क्लास, हम पहले से माई क्लास नाम से एक क्लास बना चुके हैं। तो नाउ वी कैन यूज़ दिस टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, अब इसी क्लास को हम यूज़ करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसी क्लास का। टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास स्पेसिफाई द क्लास नेम फॉलोड बाई द ऑब्जेक्ट नेम। क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्लास का नाम लिखेंगे और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे जो भी उस क्लास के क्रिएट करना चाहते हैं, जिस भी क्लास का हम क्रिएट करना चाहते हैं। और अगर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्लास के जो क्या बोलते हैं मेथड्स वगैरह होते हैं और उसके जो एट्रीब्यूट्स वगैरह होते हैं, अगर उनको हम एक्सेस करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, डॉट यूज़ करते हैं जो उसके मेथड है उनके नाम के पहले, यानी कि हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम डॉट और उसके बाद क्या आएगा, जो हमारे जो एट्रीब्यूट्स हैं उनका नाम उसके अंदर आएगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट को हम कैसे कर सकते हैं डिक्लेयर। सबसे पहले वही वापस से हमने माई क्लास से हमारे क्लास डिक्लेयर करी, पब्लिक उसका एक्सेस स्पेसिफायर है, उसके अंदर दो वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए, इंटीजर टाइप का और स्ट्रिंग टाइप का। उसके बाद हमारे मेन फंक्शन आता है जिसको हम वॉइड मेन हम लिख लिया। उसके बाद फिर से हमने ये हमारे जो लाइन है मेन कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट को हम डिक्लेयर करते हैं। ये आगे क्लास का नाम माई क्लास और इसके बाद ये माई ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट का नाम है ये वाला। तो ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद अब जैसे मैंने अभी बोला कि किस तरीके से वैल्यूज़ हम दे सकते हैं इसके मेथड्स को, इसके जो वेरिएबल्स थे उनको मैंने लिखा माई ऑब्जेक्ट, उसके बाद मैंने डॉट ऑपरेटर काम में यहाँ पे लिया और उसके बाद माई नम यानी कि क्या था इंटीजर और उसकी वैल्यू असाइन कर दी 50 पे। इसी तरीके से डॉट ऑपरेटर फिर से यूज़ करके माई स्ट्रिंग लिखा और उसके अंदर जो भी कोई टेक्स्ट देना था हमने वो टेक्स्ट दे दिया। अब इसको हम प्रिंट करना चाहें तो C++ के अंदर जो प्रिंट करने के जो हम यूज में लेते हैं क्या लेते हैं, सी आउट यूज में लेते हैं। तो सी आउट के थ्रू वही डॉट प्रोडक्ट यूज करके साथ में उसको प्रिंट कर सकते हैं। स्लैशन जो आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, जब सी लैंग्वेज के अंदर हम पढ़ चुके हैं, आप भी पढ़ चुके हैं कि स्लैशन न्यू लाइन के लिए काम में लेता है, नई लाइन इससे आ जाती है। C++ के अंदर एंडल भी आप यूज में ले सकते हो, एंडल से भी न्यू लाइन दी जा सकती है यहाँ पे। और उसके बाद ये दूसरी लाइन हम प्रिंट कर सकते हैं। गेट ch स्क्रीन को रोकने के लिए हम काम में लेते हैं क्योंकि ये कैरेक्टर का वेट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा ऑब्जेक्ट का क्रिएशन होता है। अब ये एक एग्जीक्यूटिबल फॉर्म में कि हमको जब हमारा जो C++ कंपाइलर होता है टर्बो सी कंपाइलर, उसमें हमको कैसे लिखना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले हमको हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी पड़ती हैं। पहली हेडर फाइल हमारी iostream.h, दूसरी हमारी है string.h। आप stdio.h भी इंक्लूड कर सकते हैं, conio.h भी, यानी कि 4 हेडर फाइल भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। फिर हम यूज़ करेंगे यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। फिर हमने क्लास काम में लिया, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर काम में लिया, वेरिएबल्स बनाए, ये सब हम पहले भी कर चुके हैं प्रोग्राम के अंदर। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हमने बना लिया, ये हमारा मेन फंक्शन। यहाँ पे हमने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, फिर इसको वैल्यूज असाइन कर दी ऑब्जेक्ट को और ये हमने उसकी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवा लिया, प्रिंट करवा ली। तो ये एग्जीक्यूटिबल है पीछे वाले में, और इसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि पीछे वाले में हमने ये हेडर फाइल्स वगैरह इंक्लूड नहीं किए थे। इसे आप टर्बो C++ कंपाइलर के अंदर ऐसे कैसे टाइप करेंगे, चलाएंगे तो चल जाएगा। अगर फिर भी कोई एरर आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं हेल्प कर दूंगा आपकी। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी फाइल का, किसी भी क्लास का। अब देखते हैं वही सेम हमारा, हमने क्या किया, हेडर फाइल्स डिक्लेयर कर दी। इसके बाद हमने एक क्लास बनाई कार नाम से, उसका भी हमने जो नेम जो एक्सेस स्पेसिफायर डिक्लेयर किया, पब्लिकली इसको एक्सेस कर सकते हैं। एक हमने ब्रांड ने जो लिया स्ट्रिंग टाइप में लिया, उसका मॉडल लिया वो भी स्ट्रिंग टाइप में लिया, और ईयर लिया कार का, मैन्युफैक्चरिंग ईयर वो भी उसका इंटीजर टाइप में लिया। ये सेमीकोलन से हमारी एंड हो गई क्लास की जो डेफिनेशन थी वो। इसके बाद हमारा मेन फंक्शन आता है। सबसे पहला ऑब्जेक्ट हमने बनाया कार,
क्लास का नाम और उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम। तो ऑब्जेक्ट 1 से हमने बना लिया, इसमें इसकी वैल्यू डाल देंगे BMW, जैसे उसका मॉडल है X5 और 1999। उसके बाद फिर से हमने दूसरा ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, उसके अंदर हमने दूसरी वैल्यू डाल दी, फोर्ड, मस्टैंग और इसका जो भी ईयर था फिर 1969। आफ्टर दैट इनको प्रिंट करना है, तो तीनों को ऑब्जेक्ट 1 के नाम से तीनों प्रिंट कर लिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट 2 के नाम से तीनों को प्रिंट कर लिया और गेट CH स्क्रीन को रोक के रखा आउटपुट को देखने के लिए। तो ये हमारा इस तरीके से एग्जाम्पल है किसका, मल्टीपल ऑब्जेक्ट को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। तो आज हमने जो देखा वो क्या देखा, C++ के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट को, किस तरीके से क्लास को डिक्लेयर करते हैं, किस तरीके से ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं। अब ये प्रोग्राम आप लोग अपने जो कंप्यूटर है आपके पास उसमें कंपाइल करके देखेंगे। ये आपके लिए प्रैक्टिकल की जो असाइनमेंट है, आपका प्रैक्टिकल असाइनमेंट है कि जो प्रोग्राम मैंने आपको दोनों करवाए हैं, इन दोनों प्रोग्राम्स को आप अपने कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर कोई एरर आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, और नेक्स्ट जो भी हमारा टॉपिक होगा उसके हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।